तो बोलो बाके बिहारी लाल की जय। श्यामदास माधव की तरफ से आप सभी को राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और श्री हरि के चरणों में लगे होंगे। और आप सभी को मेरी तरफ से कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कार्तिक मास की कथा। पहला अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ। तो अध्याय शुरू करने से पहले आप हाथ में तिल ले सकते हैं और मुट्ठी बंद कर सकते हैं, ताकि अध्याय ख़त्म होने के बाद आप विष्णु जी के चरणों में चढ़ा दें। आप पुष्प भी ले सकते हैं और तुलसी पत्र भी ले सकते हैं। और जैसे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप तिल या पुष्प लेके, अगर आप तिल लेंगी तो आप तिल लेके विष्णु जी के चरणों में भी चढ़ा सकते हैं और एक मटकी में डाल सकते हैं पूरे कार्तिक मास में। अगर आप संकल्प ले रहे हैं तब भी आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पूरे कार्तिक मास में स्नान करेंगे, दान करेंगे, तो तब भी आप हाथ में तिल लेके उस मटकी में डाल सकते हैं। तो चलिए पहला अध्याय पढ़ते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं अध्याय पढ़ने से पहले हम हमेशा श्री हरि का कीर्तन करते हैं। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे हमने कीर्तन कर लिया है और अब हम जोत आप हमेशा तुलसी जी को दिखाएं और उसके बाद आप तुलसी माँ के आगे जोत दिखाएं। तो मैं भी यहाँ पे तुलसी माँ के आगे जोत दिखा रहा हूँ। तो तुलसी महारानी नमो नम, हरि की पटरानी नमो नम। तुलसी महारानी नमो नम, हरि की पटरानी नमो नम। तो आप पूरा भजन भी गा सकते हैं। मुझे सिर्फ ये 2 लाइन ही आती है तो मैं 2 लाइन ही गा रहा हूँ, पर आप बस सच्चे भाव से गाना। तुलसी महारानी नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी रानी नमो नमो, हरि पटरानी नमो नमो। तो यहाँ पे हमने कर लिया है। अब हम चलिए अध्याय करते हैं। और जैसे आपने ज्योति अदीप तुलसी महारानी के आगे ऐसे 2-4 बार कर दिया, उसके बाद आप जो ज्योति अदीप है वो तुलसी माँ के पास रख सकते हैं। तो चलिए अब अध्याय करते हैं। तो बोलो बाके बिहारी लाल की जय। पहला अध्याय। मैं सिमरू माता शारदा, बैठे जीभा आए। कार्तिक मास की कथा, लिखे कपिल हर्षाय। 9 मिश्राणे तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शोनकादिक ऋषियों से बोले। अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में बैकुंठ को प्राप्त होता है। सूत जी बोले। श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देव ऋषि नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझ जैसी त्रिलोकीय सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों में मध्य में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है, जिस बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकीनाथ, अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाओ, जिसको सुनकर मेरा हित हो तथा जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी बोले। सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर विलासयुक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगी कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उन अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी बोले। एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया, यानी कि गायों से युद्ध किया, गायों से। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान और पूंछ कटकर गिर पड़े। उनके रुधिर से 3 वस्तु उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है।
कार्तिक मास में। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए? मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा? मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई? कृष्ण बोले, हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं उन्हें विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूर्व समय में, सतयुग के अंत में, मायापुरी में अत्रि गोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण वेदांत का जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्ध अवस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण के चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ करवा दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान मानता था। यानी कि जो ब्राह्मण था उन्होंने अपनी कन्या का विवाह अपनी शिष्य के साथ करवा दिया। ठीक है जी। एक दिन वे दोनों कुश और समीधा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस के आने के भय के मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए और भागने की समर्थ भी नहीं रही। तब उस काल के सदृश राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पश्चात उनको मेरे पास बैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी व देवी, इन सभी देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ, जैसे एक देवंत, माता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोग भोगने लगे। तो आशा करता हूँ आपको पहली अध्याय पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना और बताना आपको कैसी लगी। और अब जो हमारे हाथ में तिल है वो हम मटकी में डाल देंगे, और यहाँ पे ये तिल मैंने मटकी में डाल दिया है। उसके बाद आप तुलसी माँ की आरती कर सकते हैं। दीप जलाने के बाद आप विष्णु जी की पहले आरती कर लीजिए, उसके बाद आप तुलसी माँ की आरती कर लीजिए। अगर आपने कथा तुलसी माँ के सामने पढ़ी है तो आप पहले इनकी आरती कर लीजिए। अगर आपने विष्णु जी के सामने पढ़ी तो आप विष्णु जी की आरती करने के बाद भी इनकी आरती कर सकते हैं। और आशा करता हूँ आपको पहली कथा पहला अध्याय पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करना और मेन बात चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आशा करता हूँ आप लोगों ने भी कार्तिक मास में स्नान किया होगा। खूब दीपदान करना, खूब हरि नाम का जाप करना और भगवत गीता का भी एक श्लोक तो कम से कम पढ़ना ही पढ़ना, जितना समर्थ है उतना पढ़ लेना। राधे राधे सभी मित्रों को। आशा करता हूँ कथा पसंद आई होगी। अब आप लोगों से विदा चाहता हूँ।